वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 15 सितंबर 2023 और 15 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति ने विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती और ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की संख्या में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ये बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 में किस देश ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? तो ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। और इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 30वां स्थान। हाल में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? ये किया है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अगस्त में खुदरा महंगाई 7.44% से घटकर कितने प्रतिशत होगी? तो ये हो चुकी है 6.83%। एशिया कप 2023 में कौन से भारतीय खिलाड़ी वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने? तो वो है विराट कोहली। भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये किया है भारत और सऊदी अरब ने। हाल ही में नेस्कॉम कंपनी के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। किस शहर में बंगसवैली फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसी ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगाया? तो वो है सिमोना हालेप पर। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए किन 3 शहरों को मेजबान के रूप में चुना गया? तो एक है दिल्ली, दूसरा है गुरुग्राम और तीसरा है बेंगलुरु। तो इनको 3 शहरों को मेजबान के रूप में चुना गया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। इसके अलावा आपको हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की, जो आपके लिए बहुत ही कारागार साबित होगी। और ये पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स, आरएक्स एग्जाम, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए साल वाली जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ये आपके लिए रामबाण है साबित होगी, क्योंकि जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है वो आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा अपने आरपीएससी और आरएसएमबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है लगातार, इसके अंदर आपको टेस्ट मिल रही है। ठीक है। और उसके बावजूद सूचना साइक की टेस्ट सीरीज चल रही है और संगणक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये बढ़िया तरीके से अपने प्रताप क्लासेज ऐप में चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य के अंदर है। गुजरात राज्य की जो विधानसभा है वहां की डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है किसने? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। इन्होंने क्या है, गुजरात राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उन्होंने उद्घाटन किया है। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में गुजरात विधानसभा की डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEWE का आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन एप्लीकेशन की दूरदर्शी अवधारणा से प्रेरणा लेता है और पूरी तरह से ये पेपरलेस विधानसभा प्रक्रिया को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। जो ये गुजरात की जो विधानसभा है ना, ये पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा प्रक्रिया है और अभी हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा इसके अंदर डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। कहां पर है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। हाल ही में किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती है? हाल ही में किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती? और ये जीती है महाराष्ट्र ने। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 से जीती है। देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इस तरह व्हील चेयर, यानी कि व्हील चेयर होती है ना, जैसे अपने जो विकलांग होते हैं उसमें जो व्हील चेयर पर जाते हैं, तो व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीती? महाराष्ट्र ने।
देखो, महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कर्नाटक पर 31-10 के अंतिम स्कोर के साथ शानदार जीत हासिल करके चैंपियन का खिताब जीता है। फाइनल के अंदर किसको हराया? कर्नाटक को। जीती किसने? महाराष्ट्र ने। यह चैंपियनशिप जो 10 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक पुणे के बालावेड़ी में इसका आयोजन किया गया। 10 और 11 सितंबर तक 2 दिनों का इसका आयोजन था और इस चैंपियनशिप में राजस्थान 7वें स्थान पर रही थी। तो याद रखना, पूछा जा सकता है इस चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान का 7वां स्थान है, यानी कि 7वें स्थान पर यह टीम रही थी। कौन टॉप बना? महाराष्ट्र। हाल ही में डेनियल तूफान ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो ये बहुत ही चर्चा में चल रहा है भाई, डेनियल तूफान। तो इसने तबाही मचाई है लीबिया के अंदर। किस देश में? लीबिया के अंदर इसने क्या है? भयंकर तबाही मचा रखी है। कौन सा तूफान है? डेनियल तूफान। किस देश में? लीबिया के अंदर। देखो, डेनियल नाम के शक्तिशाली तूफान से भयानक नुकसान होने के बाद में पूर्वी लीबिया आपातकाल की स्थिति में है। हजारों लोग प्रभावित हुए, जिससे 5300 से अधिक लोगों की जानें चली गई। तो आपको तूफान तो आपने देखा ही होगा, बारिश के साथ आंधी, तूफान, बारिश, तो इसमें लगभग 5300 अधिक लोगों की जान चली गई। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और लीबिया की मुद्रा क्या है? लीबिया दिनार। तो याद रखना, डेनियल नाम का जो तूफान है वो लीबिया के देश के अंदर लोगों को है भयंकर तूफान आया था इसके अंदर। नेक्स्ट है, किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है? किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी? और ये दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने दी है? मध्य प्रदेश की सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है। अब ये होती क्या है योजना? देखो, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है कि भीड़ हिंसा के मामलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा और राहत प्रदान करना। यानी कि भीड़ के अंदर जो भी भीड़ होती है, कोई हिंसा होती है, उसके अंदर क्या जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार से, तब अगर उनको कोई नुकसान होता है तो। मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या है, कहीं भी अपने जैसे भीड़ होती है, कहीं पर अपने आंदोलन करते हैं, इकट्ठा होते हैं लोग, तो वहां पर क्या किसी घटना के कारण अगर किसी पीड़ित की मौत हो जाए तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार देगी। इसलिए इसको मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की मंजूरी दी गई है। अमेरिका ने किन देशों से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 में दी थी? तो अमेरिका ने क्या है, 2 देशों से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 में दी। तो 2 देश कौन से हैं? एक तो है डेनमार्क और एक है नीदरलैंड। तो ये इन दोनों देशों से क्या है, यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति दी थी अमेरिका ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है F-16 लड़ाकू विमान। देखो, रूस के हमले के बाद से यूक्रेन लगातार अपने सहयोगियों से लड़ाकू विमान मुहैया कराने की मांग कर रहा था। आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में काफी लंबे समय तक युद्ध चला था और अभी भी इनके बीच में जो है विवाद, टकराव चल रहा है। तो यूक्रेन क्या लगातार अपने सहयोगियों से सहायता के लिए क्या है, दूसरे देशों से अपने सहयोगियों के लिए वो लड़ाकू विमान मंगा रहा है। अमेरिका ने क्या है, F-16 जो लड़ाकू विमान है वो डेनमार्क और नीदरलैंड के जरिए यूक्रेन को दिए जाने की मंजूरी दी है। किस देश से लिए थे पूछा जा सकता है, तो डेनमार्क और नीदरलैंड से। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की संख्या में देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ऑनलाइन नागरिक सेवा के अंदर सबसे टॉप पर है देश और राज्यों कि देश के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के अंदर सबसे टॉप पर है। और दूसरा स्थान किसका है? वो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा स्थान है। देखो, जम्मू कश्मीर ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की संख्या 913 में, यानी कि टोटल संख्या कितनी है? 913। इसके अंदर देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर आ चुका है और इस मामले में शीर्ष स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो पूछा जा सकता है, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश और दूसरा पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी? तो आपको पता होना चाहिए फिरोजपुर कहाँ पर है। फिरोजपुर है पंजाब के अंदर। कहाँ पर है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान
उन्होंने क्या, जो सारागढ़ी का युद्ध हुआ था लगभग 1800-1900 के आसपास, वहां पर क्या सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। तो इसमें जो शहीद हुए उनके लिए स्मारक की आधारशिला रखी है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, किसने, पंजाब के सीएम ने। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि जो सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर सिख योद्धाओं को गहरी श्रद्धांजलि दी, यानी कि उन्होंने अपने जो इस युद्ध के अंदर जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनके लिए इस स्मारक का जो है अनावरण किया गया। 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत की याद में समर्पित एक अत्याधुनिक स्मारक फिरोजपुर के परिदृश्य की शोभा बढ़ाएगा। तो ये याद रखना, सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई की में फिरोजपुर के अंदर इसमें क्या है, इस स्मारक का अनावरण किया गया। हाल ही में अमेजोन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो अमेजोन का है AWS, उसने क्या है, क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो ये किया है इसरो के साथ। किसके साथ किया है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, टेक्निकल, आजकल आपको पता है लगभग अपने टेक्निकल सब अपनी टेक्निकल समस्या हो जाती है कोई भी, और उसके लिए क्या है, और आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सब, लगभग नेटवर्क से संबंधित सब अपने नेटवर्क से सिस्टम चलने लगा है। तो इसलिए क्या अलग अलग संस्था के साथ समझौते होते रहते हैं। तो ये इन्होंने इसरो के साथ है समझौता किया। देखो, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के साथ एक रणनीति समझौता किया है। इनका उद्देश्य है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीक नवाचारों का समर्थन करना है, कि धीरे धीरे नई नई तकनीकी खोजना, धीरे धीरे नवा जो है नई नई चीजों का नवाचार करना। नेक्स्ट है, सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है? सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप है और माइक्रो पीसी लॉन्च किया? तो ये किया है समस के नाम से। किसके नाम से? SMAASH। तो समस के नाम से सरकारी कंपनी है ITI लिमिटेड ने, इन्होंने समस के नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी इन्होंने लॉन्च किया है। देखो, ITI लिमिटेड एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी और भारत में बहु इकाई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने अपने स्वयं के ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी को लॉन्च करने के तकनीकी बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसे समस के रूप में इसको ब्रांड किया गया। तो याद रखना, समस के ब्रांड के रूप में इनको नाम दिया गया। अब देखो थोड़ी सी डिटेल इसकी। प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो चुका है। तो लास्ट में मैं आपसे इस तरह की क्वेश्चन लेकर आऊंगा सीधे ही, बस आपको याद ही रखना है। प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक थे जिनका नाम है उस्ताद अली जकी हैदर, इनका हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया। ये 50 वर्ष के थे। इन्होंने क्या, उस्ताद असद अली खान के शिष्य अली जकी हैदर द्रुपद के जयपुर बिनकर घराने की खंडरबानी यानी कि खंडहरबानी शैली के ये अंतिम प्रतिपादक थे। तो याद रखना, किसमें, ये रुद्र वीणा प्रतिपादक के संपादक थे। कौन है? उस्ताद अली जकी हैदर, और इनका हाल ही में 50 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में इनका निधन हो चुका है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, सब आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिल जाती है। तो टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और PDF वगैरह सूचना सब आपको टेलीग्राम पर मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो ये बनेगा लद्दाख के न्योमा शहर में। कहां पर बनेगा? लद्दाख के न्योमा शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह है, उन्होंने 12 सितंबर को गए इसकी आधारशिला रखी है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी मैं RS, किसके लिए? RS प्री का एग्जाम है 1 अक्टूबर को, और उसके लिए मैं आपके लिए जनवरी से लेकर सितंबर तक एक महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, लाइव क्लास। इसमें आपको जनवरी से सितंबर तक एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा निचोड़ एकदम तैयार हो जाएगा। उसके अंदर करंट आपका, तो RS का एग्जाम है, और उसके लिए आपको स्पेशल एक अलग से क्लास आपको मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, बास्केटबॉल 2023 फीफा विश्व कप में जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप जीता? सर्बिया, इंग्लैंड, स्पेन, थाईलैंड? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं
चाहे बाद में आराम से धीरे धीरे क्लास को देखते हैं, तो सारे विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को शानदार तरीके से आप जवाब दिया करो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको शेड्यूल माध्यम आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी लगातार आप तैयारी करेंगे, लगातार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, उसके शेड्यूल के हिसाब से आप टेस्ट दोगे, तो आपकी तैयारी एकदम मजबूत होती जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप क्लासें भी अटेंड करते रहें। राजस्थान और इंडिया इंटरनेशनल दोनों तीनों की क्लास आपको मिलती रहेगी। और इसके अलावा अपनी जो आरएस के लिए भी मैं लगातार आपके लिए 1 जनवरी से लेकर सितंबर तक आपके लिए महामैराथन क्लास लेकर आऊंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।